जय हिंद दोस्तों। प्राचीन भारत का इतिहास, प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1, व्यवहार समता और दंड समता कानून किसने शुरू किया? अशोक। व्यवहार समता और दंड समता कानून किसने किया? अशोक ने। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। और लेकिन इसमें आंसर व्यवहार समता अशोक होगा। भारत की किस जगह भूकंप का प्रमाण मिला है? तो इसमें लोथल होना चाहिए, कालीबंगा से भूकंप का प्रमाण मिला है। पुष्यभूति द्वारा बर्धर वंश की स्थापना का प्रथम उल्लेख किसमें है? तो इसमें हर्षचरित। पुष्यभूति द्वारा बर्धर वंश की स्थापना का प्रथम उल्लेख हर्षचरित में है। ईसवी समय में क्या हुआ? शक संपत की स्थापना। तो शक संपत की स्थापना 78 ईस्वी में हुआ था। ऋग्वेद में गंगा यमुना का कितना वर्णन है? यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार। मिलिंद पनहो और नागसेन के बीच वार्तालाप पर आधारित है। मिलिंद कौन है? भारतीय यमन राजा हैं। मिलिंद भारतीय यमन है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा था अजातशत्रु। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय अजातशत्रु शासक था। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? सिंधु घाटी सभ्यता। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। यह किस महाजनपद से में था? वो इसमें मल्ल होना चाहिए, मल्ल। हाँ, मल्ल सही है। तो इसमें मल्ल गौतम बुद्ध क्षत्रियों के शाक्य कुल से थे, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उन्होंने सत्य की खोज के लिए घर त्याग किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने धर्म की स्थापना की। उन्हें कुशीनगर में निवास प्राप्त हुआ। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की थी? तो बराहमिहिर होना चाहिए। पंच सिद्धांत बराहमिहिर है। पंच सिद्धांतिका की रचना बराहमिहिर ने की थी। बराहमिहिर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। उनका जन्म 499 ईस्वी में उज्जैन के पास कपित नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये 10 क्वेश्चन हुए। आगे हम और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष नक्कीरर, इलारा, चिंतामणि इनमें से। तो इसमें नक्कीरर। तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष नक्कीरर। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? तो इसमें जीवक होना चाहिए, जीवक। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और संस्थापक भी। तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? तो इसमें हर्षवर्धन के समय कन्नौज की सभा महायान। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महायान अनुयायी था। हर्षवर्धन के समय 643 ईस्वी में कन्नौज में सभा हुई थी, जिसका उद्देश्य महायान को प्रचार करना था। हालांकि हर्षवर्धन एक सहिष्णु सम्राट था और वो हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का आदर करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? तो ये बिहार में था, बसार। अंतीचक होना चाहिए, अंतीचक। हाँ, अंतीचक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था।
बख्तियार खिलजी ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो ये गुलाम वंश का जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ये बख्तियार खिलजी था। ये लगभग 13वीं शताब्दी में लगभग 1200 कुछ सन था, 1296 से कुछ था जब इसने आक्रमण किया था इस पर। तो गौतम बुद्ध का सारथी कौन? चन्ना था। बुद्ध का सारथी चन्ना। इनके में से किस स्थल ने सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप का प्रमाण? कालीबंगा। ASI के पूर्व DG BB लाल के अनुसार कालीबंगा साइट से पता चलता है कि 26 ईसा पूर्व के आसपास एक भूकंप आया जिससे साइट पर प्रारंभिक सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया था। यह शायद सबसे पहले पुरातात्विक रूप से दर्ज भूकंप था। योग दर्शन के संस्थापक जैमिनी नहीं, पतंजल। पतंजलि योग दर्शन हिंदू धर्म के प्रमुख 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक है। पतंजलि के योग सूत्र हिंदू धर्म के योग विद्यालय का एक प्रमुख पाठ है। पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किया। पूर्व मीमांसा दर्शन प्रतिपादन जैमिनी ने किया। उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन बादरायण ने। और वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन कणाद ऋषि ने। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि। तो वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि और सांख्य दर्शन कपिल मुनि। प्रसिद्ध ग्रंथ सूत्रकृतांग किसके जीवन के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करता है? सूत्रकृतांग महावीर, गौतम बुद्ध, कपिल, अमोघवर्ष। ये महावीर के सूत्रकृतांग जैन सिद्धांतों के 12 मुख्य अंगों में से दूसरा आगम है। यह महावीर के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसे जैन धर्म की गोल्डन बुक के नाम से भी जाना जाता है। दिगंबरों ने चित्रलिपि में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था? आगम, चरित, पुराण। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय ने चित्रलिपि में पुराण शब्द का प्रयोग किया, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय चरित्र शब्द का प्रयोग करता है। महावीर के जीवनी के संबंध में 2 संप्रदायों काफी हद तक भिन्न हैं। सभी बुद्धों का सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें, संघ का सम्मान करें, लेकिन इसमें कौन इसमें कौन शिलालेख है? तो इसमें मथुरा से राजधानी है। मथुरा लायन कैपिटल सही उत्तर होगा। तो मथुरा से राजधानी में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। किस शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि धम्म की नीति पालन करने के लिए सर्वोत्तम नीति है? धम्म की नीति 11वां शिलालेख। अशोक के 11वें शिलालेख में घोषणा की है कि धम्म की नीति पालन करने के लिए सबसे अच्छी नीति है। धम्म में दूसरों का सम्मान देना और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार शामिल था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में आय का मुख्य स्रोत था? भूराजस्व, भूराजस्व होना चाहिए। भूराजस्व सही है। भूराजस्व। मौर्यों ने विशाल अस्थायी सेना बनाए रखी। इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए राज्य कर अपर्याप्त थे, इसलिए उन्होंने अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करना शुरू कर दिया। आय का मुख्य स्रोत राजस्व था। और शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ये ऑप्शन। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। वह मौर्य सम्राट का सेना में कमांडर इन चीफ थे। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया और उनके पुत्र अग्निमित्र को उनका उत्तराधिकारी बनाया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को वासुदेव ने
पराजित किया और 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में हेलेनिस्टिक कला और साहित्य की नई विशेषताओं जैसे गांधार कला की शुरुआत की? इंडो यूनानी। उत्तर पश्चिम सीमांत में हेलेनिस्टिक कला और साहित्य की नई विशेषताओं जैसे गांधार कला की शुरुआत की है इंडो यूनानी। भारतीय यूनानियों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में यूनानी कला और साहित्य की नई विशेषताओं जैसे गांधार कला की शुरुआत की। यह विशुद्ध रूप से ग्रीक नहीं था, यह भारतीय और मध्य एशियाई दोनों संपर्कों परस्पर प्रभाव का परिणाम था। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? शुंग वंश पुत्र में शुंग से सही है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सही है। सातवाहन वंश यही नहीं सम्मत है क्योंकि ये सिमुक, सातवाहन संस्थापक सिमुक था, न कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसलिए सी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि में से कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? सिमुक था। ठीक है, सातवाहन वंश के उनके भाग को सबसे पहले प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनर्जीवित किया था। उसने शकों को हराया और सातवाहनों की शक्ति और प्रतिष्ठा को अपने शासन के दौरान और अधिक ऊंचाई पहुंचाया। हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ये सब पुनर्जीवित किया था, लेकिन उसने संस्थापक नहीं था, सिमुक था संस्थापक। सातवाहन साम्राज्य को उपखंडों में विभाजित किया गया था जिन्हें कहा जाता था आहार, नाटी, भोग। आहार कहा जाता था। सातवाहन राजाओं ने कुछ प्रशासनिक इकाइयों को बरकरार रखा जिनका उपयोग अशोक के समय में किया जाता था। राज्य को उपखंडों में विभाजित किया गया था जिन्हें आहार या राष्ट्र कहा जाता था, जिसका अर्थ है जिले। अफगानिस्तान में बेग्राम निम्नलिखित में से किस राजा की राजधानी थी? बेग्राम कनिष्क की। निम्नलिखित में किस विद्वान ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी? नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता था। उन्होंने अपने समय में एक सूत्र के रूप में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जिसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र भी कहा जाता है। वह महायान सिद्धांत के महान संरक्षक थे। सापेक्षता का सिद्धांत प्रसारित किया, प्रज्ञा पारमिता सूत्र भी कहा जाता था। वह महायान सिद्धांत के महान संरक्षक थे नागार्जुन। हलियुकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हलियुकार हलकर। गुप्त काल में हलियुकार हल कर को संबंधित करता था। गुप्त काल में भूमि करों में वृद्धि देखी गई, लेकिन व्यापार और वाणिज्य करों में कमी आई। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध कराए? 2। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन के दौरान रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। लेकिन उनसे कौन पश्चिमी भारत में पहला ज्ञात क्षत्रप था? नाहपना। पश्चिमी भारत में पहली पहचान योग्य क्षत्रप भूमाका थी, जिन्होंने सौराष्ट्र में शासन किया। नाहपना, जो भूमाका का उत्तराधिकारी था, पश्चिमी क्षत्रियों का एक महत्वपूर्ण शासक था। नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धि बड़ी थे? नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख नासिक अभिलेख में मिलता है, जो उनकी माता गौतमी बालाश्री ने किया था। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख शकों, पहलवों और यवनों के संहारक के रूप में किया गया है। महान बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु निम्नलिखित में से किस शेष गुप्त राजा के मंत्री थे? समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त। महान बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु समुद्रगुप्त के मंत्री थे। हालांकि समुद्रगुप्त एक हिंदू थे, उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। दो महान महाकाव्य रामायण महाभारत को निम्नलिखित की शताब्दी में संकलित किया गया था। 4वीं शताब्दी में। प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य के तहत कला और साहित्य का विकास हुआ। इस काल में संस्कृत साहित्य का प्रमुख भाषा थी और दो महान महाकाव्य रामायण महाभारत 4वीं शताब्दी ईस्वी में संकलित किए गए थे। निम्नलिखित की धर्मशाला की रचना गुप्त काल में हुई थी। तीनों याज्ञवल्क्य, कात्यायन और नारद। चांदी के सिक्कों की ढलाई सबसे पहले निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल में हुई थी? चांदी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों की ढलाई सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुई थी और कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त द्वारा इसे जारी रखी गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विष्णु द्वारा नरवराह के रूप में जल से पृथ्वी को बचाने के लिए प्रसिद्ध दृश्य देखने को मिलता है? उदयगिरी। भगवान विष्णु के नरवराह के रूप में पृथ्वी को पानी से बचाने का प्रसिद्ध दृश्य जिसमें एक आदमी का शरीर और एक सूअर का शरीर है, विदिशा के पास उदयगिरी की गुफाओं में देखने को मिलता है। हर्ष द्वारा लिखित प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। तीनों सही है। हर्ष कला और विद्या के बहुत बड़े समर्थक थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 3 नाटक लिखे। प्रियदर्शिका रत्नावली जो दोनों हास्य कॉमेडी है और नागानंद बोधिसत्व जीवित वाहन पर आधारित है। और निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह अभिधारणा की कि भौतिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं परमाणुओं की एक सीमित संख्या में अवचनीय है? तो इसको महर्ष कणाद ने दिया था। कणाद एक ऋषि थे। वायुपुराण में उनका जन्म स्थान आभास पर्यटन बताया गया। स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन के प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्ष कणाद ने सूत्र के रूप में लिखा। ये उच्चवृत्ति थे और धान्य के वड़ों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे, इसीलिए इन्हें कणाद और या कण्व कहते हैं।